यहाँ तक सभी को क्लियर है? That's now we have completed that servicing series. क्लियर है बेटा सभी को?
बेटा, देखो बेटा ये आपने को फर्स्ट सेल नंबर 1, सेल 2, सेल 3 and in this set n cells are connected in parallelism is लगी हुई है। ਹੁਣ बेटा अगर मैं वोल्टमीटर लेना तो इस तरह से लेफ्ट से राइट से ਨਾਲ कनेक्ट कर रहा हूं तो वोल्टमीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा, ई रीडिंग दिखाएगा क्योंकि सेल ओपन है, हमने अपना कनेक्ट नहीं किया। इट विल शो अ रीडिंग ई फर्स्ट सेल के क्रॉस। सिमिलरली सेकंड सेल के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को कितना दिखाएगा, ई दिखाएगा क्योंकि सभी सेल्स का ईएमएफ कितना है, ई, राइट। अब क्योंकि ये सभी सेल्स पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं और सभी का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इकट्ठे कनेक्टेड है, तो ए और बी के क्रॉस में चाहे मैं जितने मर्जी सेल्स को सेलेक्ट कर दूं तो ए और बी के क्रॉस ई फैक्टर कितना आएगा, ई के इक्वल ही आएगा, राइट, अगर वो पैरेलल के अंदर लगे। पर अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का फैक्टर निकालना है तो जैसे हम पैरेलल में निकालते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लाइक दैट 1 over r effective is equal to 1 over r plus 1 over r so on till n cells तक। तो हमारे पास बेटा r effective का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज r upon m। यहां तक क्लियर है। अब मैंने इन सभी सेल्स की बजाय एक सेल बना दी जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, r upon m। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज r plus r upon m। और हमारे पास बेटा करंट का वैल्यू कितना होगा, दैट इज ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास करंट का वैल्यू आ। अब इसमें भी दो केसेस हैं, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है सेल्स का तो करंट होगा NE अपॉन R, टीचर को तंग करके खुशी होती बेटा बाहर निकल जा प्लीज, खड़ा हो जा, मैं बोले कुछ करते ही नहीं, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, हाँ क्लास से बाहर जाके वहाँ खड़ा हो जा, चल बाहर चल, नहीं हले बाहर। तो अब बेटा हमारे पास अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, दैट इज ME अपॉन R के इक्वल हो गया। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I का वैल्यू E अपॉन R। यहाँ से चलिए। अच्छा बेटा अभी हमने जो केस किया है दैट इज द केस ऑफ जब हमारे पास सभी सेल्स का ईएमएफ कितना है, E, सभी सेल्स का ईएमएफ कितना है, सेम। अगर दो सेल्स हम लगा देते हैं, ठीक है, जिनका ईएमएफ इक्वल नहीं है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्वल नहीं है, अब अगर बेटा मेरे को ए और बी के बीच में इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है, अगर ए और बी के बीच में इफेक्टिव ईएमएफ निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 over r इफेक्टिव का फॉर्मूला तो पैरेलल के हिसाब से ही आ जाएगा, दैट इज 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over r3 और इसको सॉल्व करके मेरा r इफेक्टिव का वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो सॉल्व करके r इफेक्टिव आ जाएगा इसको, यहाँ तक सभी क्लियर है। और ई फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो, दैट इज ई फैक्टर इज इक्वल टू E1 upon R1 plus E2 upon R2 plus E3 upon R3 divided by
1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3. This is the value of e. इसको सॉल्व करके आएंगे इस फॉर्म में बेटर होगा। भाई ये पेन अलाउड है क्लास में, ठीक है। अगर डिफरेंट पेन का रिक्वायरमेंट है तो अपने साथ ई कर पेन उठा लो। हाँ हाँ इसको भी बता दी, ठीक है। क्लियर बेटा यहाँ